संगीता रामचंद्र जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानेंगे वार्ड में क्या क्या समस्या बनी है फिलहाल। तो भाई मैं इस वार्ड के अंदर पिछले 5-6 साल से इतना सक्रिय हूँ। मैंने समाज सेवा बहुत की है और काफ़ी समस्याओं का समाधान करवाया। मैंने पानी की समस्या थी सीताराम मार्ग पे, और वही समस्या थी पानी की नंदलाल चौक साइड में। पानी की समस्या का हमने समाधान करवाया, उसके लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। ये पूरा रोड हमने बनवाया, गलियां हमने बनवाई हैं। अभी भी बहुत सारी गलियां ऐसी हैं जो निर्माण से अधूरी हैं, जिनमें रख रखाव जरूरी है, टूटी फूटी पड़ी हैं, कई वर्षों से टूटी फूटी पड़ी हैं, कोई ध्यान नहीं देता। बीजेपी ने 5 साल निकाल दिए, आम आदमी पार्टी के विधायक ने दूसरा कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल आ गया, लेकिन उन्होंने उन चीज़ों के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। जिस चीज़ों के ऊपर हम लोग निर्दलीय उम्मीदवार हमने खड़ा किया है, जिसकी वजह से हम मेहनत कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि बलजीत नगर के अंदर मुख्य समस्याएं, जो पानी की तो बहुत बड़ी समस्या पूरे बलजीत नगर के अंदर, उसके लिए हम, हालांकि ये एमसीडी के अंदर में नहीं आता, लेकिन फिर भी हम उसके लिए पूरा संघर्ष करेंगे ताकि बलजीत नगर वासियों को पानी सुचारू रूप से मिल सके। इसके लिए संघर्ष करेंगे। और गलियां भी हमने चिन्हित की हुई हैं, जिन जिन गलियों को हमने बनवाना है उन सभी गलियों को निर्माण करवाना है जीतने के बाद। और बात जीतने और हारने की नहीं, बात है कि हम जब समाज सेवा करते हैं तो हमारा तो उद्देश्य है कि हमने सेवा करनी है। हम हारे या जीते उससे मकसद नहीं होता, हमने सेवा फिर भी जनता की करनी है। पूरा जितना हम बता रहे हैं वो करेंगे। और हमने इसमें कुछ मुद्दे तैयार किए हुए हैं भविष्य की योजनाओं के लिए। हमने वृद्धावस्था विधवा पेंशन पुनः शुरू करवाएंगे, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों के वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन नहीं आ रही है। उन लोगों को हमने सुचारू रूप से चलवाना है। बलजीत नगर में वही खराब नालियों का मैंने गलियों का काम बताया वो साफ होंगी। महिलाओं के लिए फ्री सिलाई केंद्र खुलवाने की प्रयास करेंगे, ताकि जो गरीब वर्ग की महिलाएं जो इधर उधर भटकती बेचारी छोटी छोटी नौकरियां पे जाती हैं, प्राइवेट नौकरी में जाते हैं, उनके लिए अगर सिलाई केंद्र खुल जाएगा, वो अपनी सिलाई वगैरह सीख लेंगी, अपने स्वयं से अपना कार्य चालू कर पाएंगी। छात्राओं के लिए फ्री कंप्यूटर क्लासेस का व्यवस्था करेंगे। उसके अंदर बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए केंद्र का निर्माण करवाएं, ताकि बुजुर्ग आदमी जो इधर उधर भटकते हैं, पार्कों में बैठते हैं, कभी उनको एक बैठने का स्थान मिल जाए, वहाँ अपना मनोरंजन कर पाए पूरे दिन में। और बलजीत नगर में मेन ये बताया कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो बलजीत नगर में जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँच सकता है, जहाँ बोरिंग हो सकती है, उसके लिए मेरे अभी प्रयास हैं। हम लोग काफ़ी जल बोर्ड से चर्चाएं चल रही हैं, हमारी एप्लीकेशन वगैरह दे रखी है। हम लोग बलजीत नगर विकास मंच के नाम से एक NGO चलाते हैं, उसमें इससे सारी समस्याओं का समाधान करवाते हैं। तो क्या हमने स्कूलों को इतना सुंदर बना दिया, इतना कर दिया, ठीक है, बनाया होगा, 1-2 स्कूल बनाए भी होंगे, लेकिन MCD के स्कूलों की जो देखें तो उनमें काफ़ी बच्चों की जैसे बैठने की व्यवस्था पूरी नहीं है, टेबल कुर्सी प्रॉपर रूप से नहीं है, कहीं खेलने के ग्राउंड में प्रॉपर नहीं है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। जीतने के बाद उन पूरों समस्याओं का समाधान पूरा करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बलजीत नगर में अपराध इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पीछे अपना ऊपर पड़ता है दुर्गा मोहल्ला, वहाँ मर्डर हो गया हमारा। इसी पिछले 1.5-2 महीने हम देखे तो पटेल नगर थाने के अंदर 3-4 मर्डर हो चुके हैं बलजीत नगर के अंदर। तो हमारा ये है कि अगर हम अपराध रुकवा पाएँ, हमारी संघर्ष से हमने कभी पुलिस चौकी के लिए किया हुआ है, तो पटेल नगर थाने के अंतर्गत चौकी का हमने प्रस्ताव दिया हुआ है। उसके लिए आवेदन हमने दे रखा है कमिश्नर महोदय को और DCP महोदय को दे रखा है। उन्होंने आश्वासन दिया, वो थाने में एप्लीकेशन वगैरह आ गई सारी। अब उसके लिए प्रेम नगर में चौकी खुलती है या दुर्गा मोहल्ला में, 2 जगह पॉइंट दिए उन्होंने, बोले हम यहाँ खुलवाएंगे। चौकी खुलेगी तो अपराध घटेगी। हमारे कहने के जब अपराध बढ़ रहा है, जो बच्चे अपराध कर रहे हैं, जिन्हें जुनाइल अपराध बोलते हैं लोग, तो हमारा उनको पर भी फोकस रहेगा कि जुनाइल अपराध क्यों होते हैं, कहीं ना कहीं उन बच्चों को ऐसी क्या जरूरत है जिसकी वजह से वो अपराध करते हैं। तो उनके पेरेंट्स को समझाना कि ऐसा ना हो, बच्चों के साथ बैठ के उनको समझाना कि अपराध की बजाय आप किसी विकास कार्य कर सकें। वैसे अगर सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो सफाई व्यवस्था कैसी है वार्ड में? देखो, वार्ड में सफाई व्यवस्था तो
ठीक है, पर फिर भी काफ़ी जगह ऐसा हो जाता है कि मुझे सवेरे मेरे पास 8 साढ़े 8 बजे फ़ोन आने चालू हो जाते हैं कि रामचंद्र जी वहाँ ऐसा कूड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ ऐसा सीवर जाम पड़े हुए हैं। तो सीवर जाम की जो समस्या है ना बलजीत नगर के अंदर बहुत ज़्यादा है। एक तो बलजीत नगर बना हुआ ऊपर खाबड़ बना हुआ है, जहाँ पानी का बरसात का सीजन आ जाता है ना, उन दिनों में अक्सर सीवर जाम हो जाते हैं। तो सीवर जो छोटे छोटे पड़े हैं, बहुत पुराने सीवर पड़े हैं, 25-25 साल हो गए। अब हमारी प्राथमिकता ये है कि जो मेन रोड के सीवर है बलजीत नगर के, उनका हम साइज बड़ा करवा दें। अभी 12 इंच का डलता है, हम ये सोच रहे हैं उस सीवरों को बड़ा करा के 24 इंच सीवर करवा देंगे, ताकि आने वाले कई सालों तक वो सीवर काम करें। क्योंकि छोटे छोटे 12 इंच का सीवर है, 6 इंच 8 इंच तक तो उसमें मलबा भरा होता है। और जब मलबा भर जाएगा तो पानी निकलेगा कहाँ से? जब पानी निकलता नहीं तो ओवरफ्लो हो जाता है। और बरसात की पानी से अक्सर ओवरफ्लो हो जाते हैं पूरे बलजीत नगर के। पानी की निकासी नहीं है सर यहाँ पे? पानी की निकासी प्रॉपर नहीं है। सीवरों का जाम होना वही समस्या वही है कि जब सीवर प्रॉपर काम नहीं करेंगे, आधे से ज़्यादा सीवर वैसे भरे होंगे और अचानक जब बरसात का पानी फ्लो में आता है तो ओवरफ्लो हो जाते हैं और पूरी गलियों में ऐसे लगता है जैसे नदी बह रही है। तो क्षेत्र के प्रतिनिधि इन समस्याओं को लेकर जागरूक नहीं है? अब क्या कहेंगे, क्षेत्र के प्रतिनिधि को समझाते हैं, बातें होती हैं, कुछ बजट का रोना रोते थे कि जी बजट है नहीं। तो एमसीडी में बजट, ये जो सफाई कर्मचारी हैं इनके लिए बजट तो है ना, इनको तो सैलरियाँ मिल रही हैं, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंदर में लिया है एमसीडी को, तो एमसीडी के अब सैलरी के प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी। अब जो ऊपर से बजट आना चाहिए, तो इन जो पार्षद वगैरह हमारे पार्षदों के ऊपर भी तो कोई है भाई, सांसद है इनके, आप सांसदों से बजट ला करके अपने काम कराओ, अपने क्षेत्र को बढ़ाओ, अपने क्षेत्र का विकास करो। लेकिन वो काम भी नहीं हुए। सफाई व्यवस्था तो अब थोड़ी झाड़ू वगैरह तो लग जाती है प्रॉपर, बाकी सीवरों की सफाई के लिए बहुत ज़्यादा समस्या आती है। संगीता जी, आपसे जान लेंगे, बिना प्रतिनिधि आप क्या क्या काम कर रहे हो क्षेत्र में? हम लोग विकास मंच से हैं और रामचंद्र जी मेरे हस्बैंड हैं। इन्होंने 5 साल काम किया है विकास मंच के माध्यम से बहुत काम किया है। और मैं अभी इनके साथ जुड़ गई हूँ। अब जो भी समस्याएं होंगी, जहाँ की मतलब जैसे किसी को पेंशन नहीं मिल रही, कोई सड़कें, और किसी को पानी की प्रॉब्लम है, तो वो भी मैं इनके साथ जुड़ के मैं भी इन सारी प्रॉब्लमों को दूर करूँगी। जनसंपर्क के दौरान जनता में कैसा मैसेज मिल रहा है आप लोगों को? हमें तो गुड का मिल रहा है। मैं बोल रहे हैं कि जो भी आप काम कर रहे हो आपके लिए अच्छा ही है, शुभ ही है। आपसे ये भी जान लें, कोरोना काल में कैसी उपस्थिति रही क्षेत्र में? कोरोना काल में हमने सेवा की, बहुत सेवा की। कोरोना काल में तो इन्होंने सेवा करी है। कोरोना काल में हमने बहुत सेवा की है और जो हमारे कार्यकर्ता थे उन कार्यकर्ताओं ने दिल लगा के काम किया क्षेत्र। और हमारे जहाँ फंड का होता था तो इनका फोन जाता था, तो जो सेवादारी होते थे उनको फंड मिलता था। क्षेत्र के प्रतिनिधि दिखे कोरोना काल में यहाँ पे? नहीं, वो नहीं दिखे। क्षेत्र के प्रतिनिधि किसी भी पार्टी का नहीं दिखा, वो सब अपने घरों में बंद थे। और हम ही एक समाज सेवक ऐसे थे, हमारे साथ बहुत सारे संगठन जुड़े हुए हैं। मैं अकेले बलजीत नगर विकास मंच जो है मेरा पूरा बलजीत नगर काम करता है। अब जबकि बलजीत नगर जो है ना लगभग 3 वार्डों में बढ़ चुका है, लेकिन हमारा जो बलजीत नगर विकास मंच काम करता है वो उन 3 वार्डों में पूरा काम करता है। उसके अलावा हमारे पास कई जागरण मंडलियों के संस्थाएं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। RW बीच जाते हो तो जनता बदलाव चाहती है? जनता तो बदलाव तो चाहती है ना, जनता तो चाहती है कि विकास हो जाओ का। जनता का ये कहना है कि बोले जो काम यहाँ के जो कार्य जो हैं दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं, दिल्ली सरकार करती नहीं, विधायक महोदय सुनते नहीं। मैं खुद बता रहा हूँ, अपनी बता रहा हूँ, मैंने ये बाहर रोड बनाया, मैंने विकास ये सीताराम मार्ग है, सीताराम मार्ग के लिए मैंने 6 महीने पूरा संघर्ष किया है। विधायक महोदय पर जा जाके उनको कंप्लेंट करके बड़ी मुश्किलों से जाकर उन्होंने इस काम को कार्य करवाया। लेकिन अच्छा, उसके बाद अब हम जनता में जाते हैं, वोट मांगने जाते हैं, हम किसी ढोल ताशे के साथ नहीं जाते। बिल्कुल हमारा साइलेंट प्रचार है, घर घर जाकर के हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति चाहता है कि हम परेशान हैं, पार्टियों के लुभावने वायदों से हम परेशान हैं। वो वायदे तो कर जाते हैं लेकिन वो पूरा 5 साल पूरे क्षेत्र में आते नहीं। जिस तरह से केजरीवाल जी ने हर चीज फ्री कर रखा है, इससे कहीं ना कहीं नुकसान तो नहीं होगा? देखो जी, इसका नुकसान हम निर्दलीय को तो बिल्कुल नहीं होना है। और वैसे भी जिस हिसाब से केजरीवाल जी बोलते हैं फ्री ऐसा फ्री देना, दुनिया को पता चल गया है फ्री कुछ नहीं है। ये सब बेवकूफ बनाते हैं जनता को। और जो पहले लालच दिया था उसने,
तो वो दुनिया लालच में आके इसको जितवा दिया। अब उसने उसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। परिवर्तन की आवश्यकता है। परिवर्तन की तो मतलब भरपूर आवश्यकता है। हर व्यक्ति मैं पूरे वार्ड में घूमता हूँ। ये तो चलो अभी हमारा चुनाव आ गया, मैं चुनाव के बगैर भी ना पूरा बलजीत नगर की गली गली में घूमता हूँ, सारी समस्याएं देखता हूँ, लोगों की सारी समस्याएं दूर कराता हूँ। जनता को समझ लेकिन में यह आ है कि गया। जनता फ्री में अब विश्वास नहीं रख रही। अब फ्री की बात कर लें तो उन्होंने बोला 300 यूनिट 200 यूनिट बिजली फ्री होगी। अब बोलते हैं जी मैसेज करो तो आपको फ्री मिलेगी। भाई साहब मैसेज क्यों करो? जब आपने सुविधा दी है तो आप उसको वैसे एज इट इज चालू रहने दो। ये तो एक छोटा सा लॉलीपॉप दिया पब्लिक को कि भाई आप कन्वर्ट हो जाओ, पैसे लगेंगे। तो अब देखो हर आदमी मैसेज नहीं कर सकता। अंत में क्या मैसेज देंगे सर जनता को? मैं जनता को ये मैसेज दूंगा जी, आप पार्टियों से लोगों का मोह भंग हो चुका है। तो मेरा ये निवेदन है, मैं हाथ जोड़ करके सभी से निवेदन करता हूँ कि इस बार आप बदलाव की जो मूड बना हुआ है जनता का, उस बदलाव को बरकरार रखते हुए क्रेन पर का बटन दबा करके और निर्दलीय उम्मीदवार जो संगीता रामचंद्रन मैदान खड़ी हुई हैं, आप उनका सहयोग करें और उनको जिता करके अपने क्षेत्र में लाएं।